बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में पाए जाने वाले चंद अजीबो गरीब इंसान। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां आपको हर रंग और हर नस्ल के इंसान मिलते हैं और ये ऐसे ऐसे अजीबो गरीब लोगों से भरी पड़ी है कि अकल दंग रह जाती है। यहाँ अल्लाह ताला के बनाए हुए ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके वजूद के मुतालिक यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। यानी इन लोगों की जिसामत, खद खाल या रहन सहन ऐसा है जो उन्हें आम इंसानों से मुनफरिद बनाता है। इनमें कुछ तबई मसाइल की वजह से ऐसे हैं, जबकि चंद पैदाइशी तौर पर ऐसी ज़ाहिरी वज़ाक़त के मालिक हैं जो आम लोगों से मुख्तलिफ हैं। इनकी यही मुनफरिद जिसामत और वज़ाक़त या रहन सहन इनकी मकबूलियत और शोहरत का बायस बनी। आज हम आपको दौरे हाज़िर के चंद ऐसे इंसानों के बारे में बताते हैं जो आम लोगों से ज़रा हट कर हैं। लेकिन इस हवाले से मज़ीद जानने से पहले हमारी इस चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी ताज़ा वीडियोस फ़ौरन मौसूल होती रहें। बराए मेहरबानी हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और अजीबो गरीब वीडियोस का सिलसिला जारी रख सकें। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज़ करते हैं। नताशा डेमकिना। नाज़रीन गिरामी, दुनिया के अजीबो गरीब इंसानों की फहरिस्त में सबसे ज़्यादा मशहूर शख्सियत रूस की नताशा डेमकिना है, जिनका 17 बरस की उम्र से ही दावा है कि उसकी आंखों में एक्सरे की तरह का विजन है और ये इंसान के जिस्म में मौजूद अज़ा को किसी मशीन के बगैर ही देख सकती है। ये लड़की दुनिया भर में शोहरत हासिल कर चुकी है और हैरत अंगेज तौर पर इसके ज़्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। द गर्ल विद एक्सरे आइज के नाम से मशहूर नताशा अब बाकायदा मरीजों को चेक करती है। इसके मरीजों में डॉक्टर्स तक शामिल हैं जो एक्सरे मशीन की बजाय अपने अमराज की तशखीस के लिए इससे राब्ता करते हैं। नताशा की फ़ीस $50 फी मरीज है और यूं ये अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। मार्च 2004 में इसको डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलवाया और इसका एक टेस्ट भी लिया जिसको नताशा ने बखूबी पास कर लिया। इसको बरतानिया भी ले जाया गया जहां उसने कई मरीजों के अमराज की कामयाबी से तशखीस की। उसने ख़ास तौर पर मरीजों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर्स की दुरुस्त निशानदही की और नताशा कई ममालिक के दौरे भी कर चुकी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये माइंड रीडिंग यानी टेलीपैथी भी हो सकती है या फिर कोई और साइकिक ताकत, लेकिन ये बात अहमियत की हामिल है कि नताशा दुनिया के अजीब तरीन लोगों में से एक है। पृथ्वीराज पाटिल। प्यारे दोस्तों, पृथ्वीराज पटेल का ताल्लुक भारत के शहर मुंबई के करीब वाक़े एक गांव से है जिसे एक बहुत ही यूनिक किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको वियरवुल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी वजह से पृथ्वीराज के पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों में मौजूद है। पृथ्वीराज के खानदान ने जड़ी बूटियों से लेकर लेज़र ट्रीटमेंट तक हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, लेकिन इसके जिस्म पर तेजी से दोबारा बाल उग आते हैं। इसी वजह से ये अपने गांव से कहीं बाहर भी नहीं जाता क्योंकि गांव के लोग तो उसे जानते हैं और स्कूल में भी उसके दोस्त उसे एक आम इंसान की तरह ही समझते हैं। यो जिनोन। प्यारे दोस्तों, चीन से ताल्लुक़ रखने वाले यो जिनोन की वजह शोहरत भी बहुत अजीब थी। ये शख्स सिर्फ 2 बरस का था जब इसके पूरे जिस्म पर बाल बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बढ़ते चले गए कि इसे पहचानना मुश्किल हो गया। यो के कुल जिस्म के 96% हिस्से पर गैर मामूली बाल हैं। इसने इस झंझट से बचने के लिए कई सर्जरीज भी करवाई मगर बालों की बढ़ोतरी नहीं रुकी। यो की यही मुश्किल इसकी आलमी शोहरत का बायस बन गई। गैरी टर्नर। नाज़रीन गिरामी, इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले गैरी टर्नर इस वक्त दुनिया के वाहिद ऐसे इंसान हैं जिनके पूरे जिस्म की जिल्द गैर मामूली हद तक फैल सकती है। बचपन में जब गैरी को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जिल्द में ये गैर मामूली सलाहियत है तो उसका बेइंतहा मजाक उड़ाया गया। उसकी जिल्द इतनी ज़्यादा गैर मामूली है कि पेट पर से ये 15 सेंटीमीटर तक फैल सकती है। दरअसल गैरी को एल्ब्रेस डैनुलोस सिंड्रोम नामी जिल्दी बीमारी है। इस बीमारी में जिल्द बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लचकदार हो जाती है और ये बीमारी इसकी मकबूलियत और शोहरत का बायस बनी। इसको इलास्टिक मैन भी कहा जाता है। एमोहाजी। प्यारे दोस्तों, नहाना या गुस्ल करना किसी भी जिंदा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन दुनिया में एक गलीज़ इंसान ऐसा भी है जिसने पिछले 60 सालों से एक बार भी गुस्ल नहीं किया। जनूबी ईरान के सूबे फारस के गांव दिजागा से ताल्लुक़ रखने वाला 80 साला ये शख्स पिछले 60 साल से एक दफ़ा भी नहीं नहाया।
इमो हाजी ने 20 वर्ष की उम्र में एक गहरा जज्बाती सदमा पहुंचने के बाद नहाना छोड़ दिया था। इसे दुनिया का गंदा तरीन इंसान कहा जाता है। इससे कबल भारत के 66 साल कैलाश सिंह को दुनिया का गंदा तरीन शख्स कहा जाता था, जो 38 वर्ष तक नहीं नहाया। चंद्रा बहादुर डंगी। नाज़रीन ग्रामी, चंद्रा बहादुर डंगी को इंसानी तारीख का सबसे छोटा इंसान होने का एहसास हासिल है। 30 नवंबर 1939 को पैदा होने वाले नेपाल के इस पस्त कामत शख्स का कद सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर यानी 1 फुट 9.5 इंच, जबकि इसका वजन सिर्फ 15 किलोग्राम था। 2012 में लकड़ियों के एक ठेकेदार ने जब इसे इसके गांव में देखा तो इसने आलमी मीडिया की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करवाई। यूं चंद्रा एक आम बौने इंसान की सुपर ह्यूमन के दर्जे पर फायज हो गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। इसने भारत के पस्त कामत शख्स गुल मोहम्मद, जिसका कद 1 फुट 10.5 इंच था, का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। चंद्रा के 5 भाइयों में से 3 के कद 4 फुट से कम थे, जबकि बाकी 2 भाई और 2 बहनें औसत कद काट के मालिक थे। चंद्रा का इंतकाल 3 सितंबर 2015 को हुआ। एडम रेस। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में ये वो वाहिद अजीबोगरीब शख्स था जो अपनी आधी जिंदगी में पस्त कामत बोना, जबकि बकाया निसफ जिंदगी में बहुत ज्यादा तवीलुल कामत रहा। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले एडम रेस का कद 1917 में सिर्फ 4 फुट और 6 इंच था और इसको एक बोना तस्वुर किया जाता था। उस वक्त इसकी उम्र 18 वर्ष थी और छोटे कद की वजह से इसे फौज में भी नहीं लिया गया। लेकिन फिर एक दिमागी ट्यूमर के बायस इसका कद हैरत अंगेज तौर पर बढ़ने लगा। 1920 से एडम के कद में इजाफा शुरू हो गया। 1930 तक इसका कद 6 फुट और 9 इंच हो चुका था और वो अभी मजीद बढ़ रहा था। 1950 में मौत के वक्त इसका कद 7 फुट और 8 इंच तक बढ़ चुका था और इसके हाथ 9 इंच से भी ज्यादा लंबे, जबकि पैर 13 इंच के थे। इसका वजन 241 पाउंड था। कभी बौना कहलाए जाने वाला ये शख्स उस वक्त दुनिया के लंबे तरीन इंसानों में शुमार होता था। लेवेंट स्टेडनिक। नाज़रीन, यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाला लेवेंट स्टेडनिक दौरे हाजिर का सबसे ज्यादा लंबा इंसान था। इसका कद 8 फुट 5 इंच था। इसका कद 14 वर्ष की उम्र में गैर मामूली तौर पर उस वक्त बढ़ने लगा जब उसका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से उसके ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने लगे। इसका वजन 159 किलोग्राम था और वो 24.05 नंबर अमेरिकी साइज का जूता पहनता था। 24 अगस्त 2014 को 44 वर्ष की उम्र में अचानक ब्रेन हैमरेज के बायस उसकी मौत वाक़ई हो गई। दिलचस्प बात यह है कि उसे अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने का कोई शौक नहीं था। पैट्रिक देवल। नाज़रीन ग्रामी, 23 मार्च 1962 को पैदा होने वाला पैट्रिक दुनिया का सबसे ज्यादा मोटा और वजनी इंसान था। अमेरिकी रियासत नेब्रास्का से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर था, के मुतालिक कहा जाता है कि वो 7 वर्ष तक मुसलसल अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और इसका वजन बढ़ते बढ़ते 1023 पाउंड यानी 486 किलोग्राम तक पहुंच गया। हालांकि इसका कद औसत यानी 5 फुट 7 इंच था। इसकी जिसामत इस कदर बढ़ गई थी कि जब इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इसके बेडरूम की एक दीवार तोड़ना पड़ी और इसके लिए लाई जाने वाली खासी एम्बुलेंस के दरवाजे भी आम एम्बुलेंस से बड़े थे, जिसके साथ खास तौर पर रैंप एंड वेंच सिस्टम भी नस्ब था, जो ट्रॉली नुमा स्ट्रक्चर को धाती रोड्स पर लिफ्ट की तरह खींचकर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाता है। सर्जरी के बाद पैट्रिक का वजन कम करके 350 किलोग्राम पर लाया गया, मगर बदकिस्मती से इसका वजन एक मर्तबा फिर से बढ़ने लगा क्योंकि वो जंक फूड यानी फास्ट फूड खाने का शौकीन था। बिल आखिर 29 अप्रैल 2016 को पैट्रिक दुनिया छोड़ गया। इसको हाफ टन मैन भी कहा जाता था। जैमी कैटन। प्यारे दोस्तों, अजीबो गरीब इंसानों की इस फहरिस्त में जैमी भी शामिल है, जिसका ताल्लुक अमेरिका से है और इसको एक अजीब स्किन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ये अपने जिस्म पर कोई भी चीज चिपका सकता है और ये सिर्फ कोई दावा नहीं बल्कि हकीकत है, जिसका मुजाहरा ये एक अरसे से करता चला आ रहा है। डॉक्टर अभी तक इसका अंदाजा नहीं लगा सके कि आखिर इसकी जिल्द में ऐसी क्या बात है जो ये कोई भी चीज मकनातीस की तरह अपने साथ चिपका सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये शख्स बीमार नहीं बल्कि सेहतमंद है। जिमी ने एक दिन सोचा कि वो अपने सारे बालों को शेव कर ले। उस दिन काफ़ी गर्मी थी और उसने अपना सर ठंडा रखने के लिए सर पर ठंडे सोडे का एक कैन रख लिया और बाद में जब उसने वो कैन सर पर से उठाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वो चिपका हुआ है
اس کے گھر والے بھی بہت حیران تھے۔ جیمی کا کہنا ہے کہ وہ اب پورے جسم پر سوائے کپڑے کے کوئی بھی چیز چپکا سکتا ہے۔ جیمی امریکہ میں بے حد شہرت رکھتا ہے اور یہ اب اس کا فل ٹائم کام بھی بن چکا ہے۔ مختلف کمپنیاں اپنے پروڈکٹس چپکانے کے باقاعدہ اس کو پیسے ادا کرتی ہیں۔ پاول کارسن۔ ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی گہری نیلی رنگت والا انسان دیکھا ہے؟ اگر گہری نیلی رنگت والے انسان کا تصور بھی کیا جائے تو مختلف فلمی افسانوی کردار ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن برطانیہ سے تعلق رکھنے والا پاول کارسن حقیقت میں گہری نیلی رنگت کا حامل انسان تھا۔ 2002 کے لگ بھگ تک پاول ایک نارمل شخص تھا اور اس کا رنگ بھی عام لوگوں جیسا ہی تھا۔ پھر ایک دن اس کی جلد پر اچانک سوزش ہوئی۔ جب پاول نے اس کا علاج کروایا تو 2007 میں اس کی جلد کی رنگت تبدیل ہوتے ہوئے نیلی ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے ایک دوائی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ہی استعمال کی تھی، جس کی وجہ سے اسے جلد کا ایک سنگین مرض لاحق ہو گیا، اور یوں یہی نیلی رنگت والی جلد پوری دنیا میں اس کی شہرت اور پہچان کا باعث بنی۔ پاول 23 ستمبر 2013 کو 62 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ رالف بکلز۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے اپنے جسم میں کوئی نوکدار چیز چبھو کر دیکھا ہے؟ عام لوگوں کو تو انجیکشن کی سوئی سے بھی ڈر لگتا ہے، مگر رالف بکلز کو صرف دیکھنے سے ہی جسم میں ایک عجیب سی تکلیف کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں اپنے چہرے اور جسم کو سب سے زیادہ چھیدنے والا انسان ہے۔ یہ اپنے جسم کو 453 سے زائد جگہوں سے چھید سکتا ہے۔ 11 سال قبل اسے اپنی اس صلاحیت کا پتہ چلا اور اس کی یہی خاصیت دنیا بھر میں اس کی وجہ شہرت ہے اور یہی اس کی گزر بسر کا ذریعہ بھی۔ مختلف شوز میں یہی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے۔ ڈیڈی کوساوارا۔ ناظرین گرامی، انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے ڈیڈی کوساوارا کو بھی ایک عجیب و غریب مرض لاحق ہے۔ اس کے گھٹنے پر خارش ہوئی اور اسے کھجلانے کے بعد اس کے جسم، خاص طور پر ہاتھوں اور پیروں پر مسے نکلنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مسے حجم میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ لکڑی نما عجیب سی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ اب اس کے ہاتھ پیر یوں دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے کسی درخت کی چھال اور لکڑی، اس لیے اسے ٹری مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ڈیڈی نے اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے بے شمار سرجریز بھی کروائیں تاکہ وہ اپنے بڑھئی کے پیشے کو جاری رکھ سکے، مگر فروری 2016 میں ڈیڈی کی موت واقع ہو گئی۔ جان ٹیٹر۔ پیارے دوستو، 2001 میں ایک امریکی شخص جان ٹیٹر نے عجیب و غریب دعویٰ کیا کہ وہ ایک امریکی فوجی ہے اور اس کا تعلق 2036 کے زمانے سے ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی کا سفر کرتا ہوا موجودہ زمانے میں آیا ہے۔ 20 نومبر 2000 کو اس شخص نے ایک انٹرنیٹ فورم پر لکھا کہ میرا نام جان ٹیٹر ہے اور میں ایک امریکی فوجی ہوں۔ میں سن 2036 سے ٹائم مشین میں بیٹھ کر 1975 کے زمانے میں گیا، اب سن 2000 کے اس زمانے میں رکا ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ایک حکومتی مشن پر ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شخص سارے امریکہ میں بے حد مشہور ہو گیا۔ جان ٹیٹر نے ایک مشین کی تصویر بھی انٹرنیٹ پر پوسٹ کی اور دعویٰ کیا کہ یہی ٹائم مشین ہے۔ اس شخص کا امریکہ کے نیشنل ریڈیو پر انٹرویو بھی کیا گیا، جس میں اس نے کئی پیشین گوئیاں کیں، جیسا کہ 2004 میں امریکہ میں سول وار ہوگی اور اس کے نتیجے میں 2008 میں امریکہ 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کی پیشگوئیوں کے مطابق 2015 میں تیسری عالمی جنگ برپا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں۔ اس کے بعد یہ شخص اچانک ہی منظر عام سے غائب ہو گیا۔ جی تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔